हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो आज ये शेयर तकरीबन ₹2.5 की गिरावट इसमें देखने को मिली है। 1.5% के आसपास की गिरावट आप इसको कह सकते हैं। 159 रुपीज पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो क्या अभी इसको खरीदना बेहतर रहेगा या नहीं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी की अगर मैं बात करूं तो उसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 161.60 के ऊपर वो क्लोज हुआ था। जब ये ओपन हुआ तब पॉजिटिव में 162 पे ओपन हुआ था और दिन का हाई इसने बनाया था 164.60। आप चार्ट में देख सकते हो जब ये ओपन ही हुआ तब काफी बढ़िया पॉजिटिव के साथ था, लेकिन उसके बाद इसमें कॉन्स्टेंटली गिरावट देखने को मिली और एक वक्त ऐसा भी था जब इसने 157 का लो बनाया था। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा संभला और ऊपर इसने ग्रोथ देखने को मिली और एंड ऑफ द डे 159.29 पे ये क्लोज हुआ। उसके पिछले एक हफ्ते का अगर मैं डेटा निकालने जाऊं तो पिछले एक हफ्ते में अच्छी सी ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4% की ग्रोथ यहाँ पे आप देखने को मिल रही है। 150 रुपए का इसने लो बनाया है और 161 रुपए का हाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टेंटली इसने अपर सर्किट लगाई है। आज इसमें गिरावट आई है, तो क्या आगे भी ये गिरावट जारी रहेगी? और पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 5.5% का ग्रोथ है और इस एक महीने में 143 रुपीज का लो है और 173 रुपीज का हाई इसने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस शेयर में काफी अप्स एंड डाउन्स है। मतलब अपर सर्किट लगाई थी इसने, बाद में गिरावट आई थी। उसके बाद थोड़ा सा संभला ये शेयर और अपर सर्किट लगा के वापस एक 161 के ऊपर ये पहुंचा था, लेकिन अब फिर से इसमें गिरावट आई है। पिछले एक साल का अगर मैं डेटा निकालूं तो एक साल में आप देखेंगे 34% तक ये शेयर गिर चुका है। इसमें गिरावट भी क्यों आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट यहाँ पे काफी देखने को मिली है। प्राइस गिरा था, बाद में फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। और पिछले 3 साल का अगर मैं डेटा निकालूं इसका तो 3 साल में जो डेटा अवेलेबल है उसमें 22% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 93 रुपीज का लो है और 261 रुपीज का हाई है। 10 साल का अगर मैं डेटा निकालूं तो 10 साल का जो डेटा आपके सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 2314% का ग्रोथ है। 10 साल पहले ये शेयर 5 या 6 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था। अगर कंपनी की बात की जाए तो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है। मार्केट कैप लार्ज कैप है, 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड 51 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और जो मैंने आपको कहा था कि पिछले एक साल में इसमें गिरावट आई है, तो उसकी गिरावट की वजह भी थी जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो रिजल्ट था वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं आया था। हालांकि नेट सेल में ग्रोथ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट थी, नेट प्रॉफिट में गिरावट थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हल्की सी गिरावट थी। नेट सेल में 2% का ग्रोथ था, 9% की गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थी। नेट प्रॉफिट में 16% की गिरावट थी, 1% की गिरावट नेट प्रॉफिट मार्जिन में थी। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो सितंबर में 33.96% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 17.13% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 9.19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.35% की होल्डिंग है, 10.84% की होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। अदर डेयर्स के पास 28.53% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर्स की 7.85% होल्डिंग गिरवी है। 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया, 523 एफआईएस ने पैसा लगाया। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 225% का डिविडेंड है, मतलब ₹2.25 आपको पर शेयर मिल रहे हैं। और अगस्त में इसने डिविडेंड पे किया था। हालांकि काफी लोगों ने जो न्यूज आई थी
कि काफ़ी लोगों को डिविडेंड नहीं मिला, उनकी दिक्कत चल रही थी। अब ये शेयर में गिरावट आई तो एक रीज़न ये भी है कि एक तो इसके जो रिजल्ट थे वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, दूसरा कि जिनको डिविडेंड मिला था तो डेफिनेटली डिविडेंड मिलने के बाद काफ़ी लोग इसको बेचने में भी लगे हुए थे, तो उसकी वजह से भी गिरावट आई थी। और कुछ लोगों को ये था कि डिविडेंड नहीं मिला, हालांकि अब तक तो सबको डिविडेंड मिल चुका है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी ये न्यूज़ भी सर्कुलेट हुई थी कि अभी तक काफ़ी लोगों को डिविडेंड नहीं मिला है, हालांकि बाद में उनको मिल चुका था। तो एक ये भी रीज़न था इसके पीछे की गिरावट की। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है और बहुत ही ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इसमें आप बाई कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आपको करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 88% लोग इसमें बाई के लिए बोल रहे हैं, 12% लोग सेल के लिए बोल रहे हैं। पी रेशियो की बात करें तो 29.60 का पी रेशियो जो इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। इंडस्ट्री पी का रेशियो 56.63% का है। और ईपीएस की बात करें तो 5.37 का ईपीएस है। बुक वैल्यू 40.67 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.91 की है। फेस वैल्यू 1 की है। तकरीबन 38% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट पे जाऊँ तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्जा है 1104 करोड़ का कर्जा है, लेकिन असेट्स भी उनके पास 7285 करोड़ के आसपास का उनके पास असेट्स भी है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स भी है। आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी मात्रा में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप जो फंड है, तकरीबन 2 करोड़ शेयर इन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी तकरीबन 1,70,000 शेयर्स है। और अगेन आईसीआईसीआई जो बैलेंस वाला है उनमें 1,50,00,000 शेयर्स, तो करोड़ों में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें डेफिनेटली बाय है। आप जनवरी के बाद इसमें काफ़ी बड़ा बाउंस बैक भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन दिसंबर महीने में इस शेयर में आपको काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं पिछले एक महीने का अगर मैं यहाँ पे चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि तेजी है, बाद में फिर गिरावट है, फिर तेजी है, फिर हल्की सी गिरावट है। तो इस पूरे दिसंबर महीने में आपको इसी तरह के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली जनवरी के बाद जैसे इलेक्शन सारी प्रोसेस खत्म होगी, डेफिनेटली ये शेयर बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक करेगा। तो यही कहूँगा कि अभी इस शेयर में आप खरीदारी करिए, लेकिन एक साथ सारे शेयर मत खरीदिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 1000 शेयर एक साथ मत खरीदिए। आप 50-50 करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें खरीदेंगे तो ही आपको अच्छा खासा फायदा होगा। आप थोड़ी क्वांटिटी खरीदिए और लेकिन अलग अलग दिन में आप इसको खरीदिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कल 50 क्वांटिटी खरीदी, फिर 1-2 दिन बाद आप फिर से थोड़ी क्वांटिटी उठाइए, फिर 1 दिन बाद फिर से थोड़ी क्वांटिटी उठाइए, तब आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और लास्ट में बस इतना कहूँगा कि अगर आपने अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।